बच्चों आज की वीडियो में सम ऑफ नंबर से रिलेटेड जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता है ना सारे के सारे प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपसे मान लो कि जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम पूछा जाए, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो उस केस में इस टाइप की चीज़ों को आप कैसे सोचोगे, इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। या फिर इसी में मान लो कभी कभी आपसे इस टाइप के प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन। कभी कभी यही चीज ऐसा भी पूछा जाता है विथ रिपीटेशन के साथ। ये लास्ट में मैं विथ रिपीटेशन वाला केस डिस्कस करूंगा। कभी कभी आपके पास चार डिजिट दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि तीन डिजिट के ऐसे जो टोटल नंबर्स बनेंगे ना, वो सारे नंबर्स का सम बताओ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो कि आपसे ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ कि थ्री डिजिट के ऐसे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 एंड 3। तो देखो तीन डिजिट है और तीन प्लेस पे अरेंज करना है, तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 3 बोले तो टोटल सिक्स ऐसे नंबर्स बनेंगे थ्री डिजिट्स के। टोटल सिक्स नंबर्स बनेंगे थ्री डिजिट का, फिर आपको उसका सम बताना है। तो ये छोटा नंबर है इसलिए इसको मैं मैनुअली करके देखता हूँ, देन इसके बेसिस पे अपन जनरलाइज रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला नंबर जो आपका होगा वो 1 2 3 हो सकता है। देन ये 1 3 2 हो सकता है। दूसरा देखा जाए तो 2 3 1 हो सकता है, या फिर 2 1 3 हो सकता है। इसी प्रकार आप पांचवा नंबर देखोगे तो आपका हो सकता है 3 1 2 हो सकता है, या 3 2 1 हो सकता है। अच्छा, इसी चीज को आप थोड़ा ढंग से लिखोगे ना, ये चीज आपका क्या है, 100 + 20 + 3। और इसी चीज को बाकियों को भी आप लिखोगे तो ये चीज आपके हो जाएंगे 100 + 30 + 20। और इसी प्रकार आप बाकी सारे को लिख लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, अपने को क्या करना है ना, अपने को इन सारे का सम लेना है। तो इन सारे का सम मतलब मैं व्हाइट वाला ये वाला पोर्शंस का सम करूंगा और इसको, या फिर राइट साइड में मैंने जो एक्सपेंड करके ये सारी चीजें लिखा है इसका सम करूं, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, कि अभी इस पार्ट का सम निकाल लेता हूँ। तो देखो बच्चों, जैसे ही इसका सम करोगे ये दोनों मिलके 200 होंगे, इनको मिला के ये 400 हो जाएंगे, इनको मिला के 600 हो जाएंगे। मतलब इसको अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ 100 + 200 + 300। और फिर इन सबको आप जोड़ोगे, देखो यहाँ पे एक 20 है और एक 20 आपका यहाँ पे है। फिर देखोगे यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 30 ये 30। मतलब यहाँ से इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 10 + 20 + 30। और लास्ट वाला पार्ट को देखोगे ना, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखोगे ना ये 30 + 2 होगा, तभी तो 132 होगा। यहाँ पे भी एक 2 है, तो मतलब दो बार दो भी है और तीन भी दो बार है। तो मतलब यहाँ से इस चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3। देखो यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ रही होगी, बाकी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो टू तो सबसे कॉमन आ जाएगा, और टू सबसे कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे इस पूरे पार्ट से देखोगे तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 100 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा 1 + 2 + 3। और इधर पे देखोगे इन सब से क्या 10 कॉमन आ सकता है, तो 10 इंटू ये क्या बच जाएंगे 1 + 2 + 3। जो 2 था उसको मैंने पहले ही साइड लाइन कर दिया, और यहाँ पे ये बच जाएंगे 1 + 2 + 3। ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। इसी चीज को आप चाहो तो जनरलाइज करके कुछ ऐसा लिख सकते हो। देखो टू को मैंने बाहर ले लिया, और अभी देखोगे इन सब में 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 ये सारी चीज भी बार बार आया हुआ है, इसलिए इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं 1 + 2 + 3। और यहाँ पे देखो क्या बच गया ना, 10⁻² + 10⁻1 + 10⁻0। ये कुछ ऐसा बच गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा यही अपना क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, जो
कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 डिजिट के वो सारे नंबर्स बन जाएंगे बाय यूजिंग दिस डिजिट जिनका सम ऐसा कुछ आएगा। यही चीज को मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, मतलब ये सेम चीज अपन जनरल जो क्वेश्चंस हो गए ना उसके लिए हम लोग ये सेम लॉजिक का बार बार यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर बार अपन इतना लंबा सॉल्व करके आंसर बोलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसकी हेल्प से एक नया रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। वो नया रिजल्ट हमारा क्या है ना, देखो अभी आपको समझ में आएगा वो हमारा नया रिजल्ट क्या है। देखो जब कभी भी मान लो कि आपके पास n डिजिट्स दिए हुए हो और वो डिजिट्स कैसा होगा, वो सारे के सारे नॉन जीरो होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट हुआ ना तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे 3 डिजिट था तो 2 आया, तो लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 2 का फैक्टोरियल है तब भी 2 ही हो जाएगा, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं n डिजिट हुआ तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएंगे। देन इसके मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं सम ऑफ नंबर बोल सकते हैं। और फिर देखोगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 10 की पावर n-1। देखो ना यहाँ पे 3 डिजिट था तो यहाँ पे 10 की पावर की शुरुआत कहाँ से हुआ, 2 से हुआ, तो यहाँ पे अगर अपन n डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी शुरुआत 10 की पावर n-1 से होगी, देन 10 की पावर n-2 तक जाएगी और देन ये चीज चलते चलते आपका 10 की पावर 0 पे फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना कि जब कभी भी n डिस्टिंक्ट डिजिट्स दिए हुए हो और उसमें नॉन जीरो नंबर्स अगर सारे के सारे हुए, तो मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज करो और आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतना लंबा जो मैंने बताया है ना ये चीज भी करने की जरूरत है ही नहीं। आप कैसे इस चीज को अप्लाई करोगे, तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ना आपके सामने मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रखा हूँ। जैसे कि अपन इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर ना दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट। तो पहली चीज क्या लिखोगे, 4-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपके फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे देखो n-1 का फैक्टोरियल, देन सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ आप नंबर करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो 2+4+6+8 करोगे और फिर से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 10 की पावर, देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुआ था n-1 से, n था तो n-1 से, तो यहाँ पे 4 है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगा 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0। और इस पार्ट को आप सॉल्व कर लो, फाइनली आपको आंसर मिल गया। तो 4-1 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इन सब का सम करोगे तो ये देखो 4 6 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, और इन सब का सम करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 1 मिल जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा और यही आपके फाइनल आंसर आ गया। तो देख पा रहे हो आपने अगर ये वाला फंडा को अच्छे से समझ लिया तो ये चीज बहुत ही आसान हो गया ना, मतलब इसको अपन इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक, इसी अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी स्टेप नहीं समझे हो, आप यहाँ तक की चीजों को रिपीट करके देखो, क्योंकि इसके आगे मैं नया आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ नए नए वैरायटी का प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। तो जरूरी है कि आप इस चीज को अच्छे से समझें। बाकी जिनको समझ में आ गया है उनके लिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ, आप इस चीज को सॉल्व करके दिखाइए। The sum of all the number that can be formed with the digit is taken all at a time। तो देखो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना, आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, तो आप 5-1 करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल्स हो जाएंगे आप। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे सम ऑफ डिजिट बोले तो 1+3+5+7+9, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर क्यूब प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0, और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। देन इसी पे बेस्ड आपका एक नया टाइप के प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4। देखो अब तक आपने क्या देखा था, 4 डिजिट का 4 डिजिट्स होते थे और उनकी हेल्प से 4 डिजिट्स के नंबर बनाने होते थे और उनका सम निकालना होता था, मतलब जितने भी डिजिट्स दिए हुए होते थे ना उसमें टेकन ऑल एट अ टाइम रहता था। बट यहाँ पे क्या है, टेकन सम एट अ टाइम। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या था, टेकन ऑल एट अ टाइम, बट अभी जो प्रॉब्लम है इसमें टेकन सम एट अ टाइम। बोले तो 4 में से आपको 3 ही डिजिट लेना है, 4 से 3 लोगे तो टोटल 4 ही नंबर बनेगा 3 डिजिट के इसकी हेल्प से। और ना 4 नंबर कौन कौन सा होगा,
तो देखो मैं वो चीज मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ। आपका पहला नंबर हो सकता है 1 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, देन 1 3 4 हो सकता है, और देखोगे तो आपका और नंबर क्या हो सकता है, और 1 के साथ और कुछ बनेगा नहीं तो 2 के साथ बनाना शुरू कर लो तो 2 3 4 हो जाएंगे। इसके आगे और कुछ भी नहीं बनेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से जितने 3 डिजिट्स के नंबर्स बनेंगे आप उसको लिखो, फिर इसकी हेल्प से 3 डिजिट्स के जितने नंबर्स बनेंगे आप उसको लिखो, फिर इसकी हेल्प से जितने 3 डिजिट्स के नंबर्स बनेंगे और इसके हेल्प से भी जितने 3 डिजिट्स के नंबर्स बनेंगे उन सबको मैनुअली मतलब निकाल लो, जो मैंने ट्रिक बताया है उसकी हेल्प से, और सबको ऐड कर लो, वहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से अपन बात करें तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और सम ऑफ डिजिट्स की बात की जाए तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, और यहाँ पे जो देखो तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा 10⁻² + 10⁻1 + 10⁻0, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बाकी इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 फैक्टोरियल मिलेंगे और ये हो जाएंगे 1 + 2 + 4, और यहाँ पे देखोगे तो ये चीज सेम टू सेम मिलने वाला है 10⁻² + 10⁻1 + 10⁻0। सेम इसी चीज तरह से आप इसके लिए भी लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 + 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेंगे 10⁻2 10⁻1 और 10⁻0, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सेम इसकी अपन बात करें तो ये 2 फैक्टोरियल होंगे मल्टीप्लिकेशन में 2 + 3 + 4, और यहाँ पे देखोगे तो ये 10⁻2 होंगे, 10⁻1 होंगे और 10⁻0 हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। अभी आप क्या कर लो ना, इन सब को जोड़ लो, तो देखो इन सबको जैसे ही आप जोड़ने जाओगे ना तो आपको इसमें से कुछ चीजें कॉमन दिखेगी, जैसे 2 फैक्टोरियल और ये वाला टर्म सब में है तो 2 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लो, और यहाँ पे देखोगे ये तुम्हारा क्या है 100 है, और ये क्या है 10 है, और 10⁻0 1 है, मतलब 111 है। और यहाँ पे सम में क्या आ जाएगा, देखो सम में जो आएगा ना 1 + 2 + 3 ये तुम्हारे 6 हो जाएंगे, प्लस 1 + 2 + 4 बोले तो ये 7 हो जाएंगे, और 1 + 3 + 4 बोले तो ये 8 हो जाएंगे, और इसकी अपन बात करें ना 2 + 3 + 4 बोले तो ये 9 हो जाएंगे, और यहाँ से इन सबको जोड़ लो तो 222 मल्टीप्लाइड बाय देखो ये चीज कितना आ जाएगा, ये देखो 15 9 24 और 6 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा 660, ये फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बाकी इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ है ना 5 डिजिट की नंबर बोला गया, तो यहाँ पे सेम टू सेम पैटर्न होगा। 5 डिजिट की नंबर्स की अपन बात करें तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट बोले तो 1 + 1 + 2 + 3 + 4 करोगे, और यहाँ पे क्या कर लोगे ना, फिर से शुरुआत तुम्हारा 10⁻0 10⁻³ + 10⁻2 + 10⁻1 + 10⁻0 तक जाएगा। देन यहाँ पे जो है ना, अभी देखो इसकी हेल्प से जो इतने नंबर्स मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड में आप 2 फैक्टोरियल कर दो। इससे और अधिक डिजिट रिपीट होता है तो उतना से आप डिवाइड कर देते, मतलब जितना डिजिट आपका रिपीट होता है उतने से आप डिवाइड कर लेते, और इस चीज को आप फाइनली सॉल्व कर लो, यहाँ से जो आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, मतलब जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो बेसिकली सम ऑफ नंबर से रिलेटेड इतने ही टाइप के प्रॉब्लम इस पे बन सकते थे। अब तक जेई ने इस टाइप को पूछा नहीं है, तो मे भी फ्यूचर में इस चीज को पूछ ले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस चीज को अच्छे से समझो। वीडियो एक बार समझ में ना आया दोबारा देखो, कुछ दिक्कत आती है तब हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।